आषाढ़ मास का शनि भगवान का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक छोटी सा बच्चा के दुख भरल कहानी आप लोग जरूर सुनिएगा। एक पति पत्नी एक गांव में रहा करते थे। उनकी 5 साल का एक बेटा भी थे। लोग बहुत खुश रहते। एक दिन उनकी औरत बीमार पड़ जाती है। बीमार का कारण से उनकर मृत्यु हो जाता है। बच्चा का पिताजी उनकर पोषण पालन करने लगा। दिन उनकी पड़ोस के एक औरत कहती है कि तुम कब तक बच्चा का पोषण पालन करोगे, क्यों नहीं शादी कर लेते हो। पड़ोस का बात सुनकर वो जाकर शादी तो कर लिया। करके पत्नी को तो घर में ले आया। दिन के बाद उनकर पत्नी भी माँ बन गई। 9 महीना हो गया तो उनकर पत्नी एक बेटा के जन्म देती है। सौतेला माँ अपने बेटा में तो भूल गई, बाकी सौतेला बेटा को तो भूल गई और अपना बेटा के सेवा जतन में लाग गई। देखते उनकर बेटा तो 1 साल के हो गया। अपने बेटे को अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। का 2 रोटी या नीमक देती है और कहती है कि करण तुम जाओ अंगना में बैठ कर रोटी खा लो। रोटी लेकर अंगना में जा बैठा। 2 कौआ आकर काव काव करने लगा। एक रोटी में 2 टुकड़ा करता है, कौआ को खिला देता है। कौआ रोटी खाकर गिलास से पानी पीकर चला जाता है। वही एक रोटी खा लेता है या खाकर पानी पी लेता है। यही रोज करण कौआ का 2 रोटी खिलाया करता। पत्नी एक दिन अपना पत्नी से कहता है कि देखो दोनों बच्चा को समान समान मानदान करना। तुम्हारा बेटा है वहू तुम्हारा बेटा है, समझो कि दोनों तुम्हारा ही बेटा है। के पिताजी बाहर चले जाते काम करने। दिन सौतेला माँ बहुत सारा बर्तन दी मांजने के लिए कि लो ये बर्तन के घोस घोस कर मांजो। छोटा सा करण के तो बर्तन मांजने नहीं आता है। एक ही बर्तन घोस रहे थे। बर्तन घोसते घोसते 2-3 घंटा हो गया, फिर भी करण वो बर्तन के घोस नहीं पाया। तो शनि भगवान देख रहा था कि करण से तो बर्तन नहीं मांजा जाएगा, वो तो अभी बहुत बच्चा है। ये सौतेला माँ कितना सारा बर्तन दे दी है मांजने के लिए। भगवान अदृश्य रूप में आते हैं और सारा बर्तन को सफैया कर देते हैं। छोटा सा करण देखते रह गया कि भाई ये कौन इतना साफा बर्तन मांज रहा है। भगवान तो दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो तो अदृश्य थे। तेला माँ आकर देखती है कि सारा बर्तन सफैया कर दिया। वो दूसरा दिन सौतेला माँ 1 बाल्टी कपड़ा देती है धोने के लिए। तो उतना कपड़ा देख कर करण तो रोने लगा कि मैं इतना कपड़ा कैसे साफ करूँ। दिन शनि भगवान एक बूढ़ा का रूप धारण करते हुए उनकर पिताजी के पास जाते हैं। के पिताजी से कहता है कि देखो एक घर से मैं आ रही हूँ। वो घर के एक औरत है, एक छोटा सा बच्चा का बहुत सारा कपड़ा दी है धोने के लिए। किसका पत्नी हो सकती है और बच्चा किसका हो सकता है। तो अपना बच्चा को तो इतना कपड़ा धोने के लिए नहीं देगी। बात सब सुनकर करण के पिता आते हैं घर में। बेटा है ये तो मेरा ही पत्नी है। पिताजी कहने लगे कि बेटा तुम कपड़ा क्यों धो रहे हो। कहने लगा कि माँ दी है धोने के लिए। सौतेला माँ घर से निकलती है या कहती है कि करण तुम क्यों धो रहे हो कपड़ा, तुम्हें कौन बोला कपड़ा धोने के लिए। पति के सामने बहुत झूठ बोलती है। दूसरा दिन सवेरे 2 रोटी या नीमक देती है खाने के लिए। बेटे को पलंग पर बैठा कर अच्छा अच्छा खाना खिला रही थी। एक रोटी वो कौआ को तूर कर खिला रहे थे और वही समय सौतेला माँ देख लेती है। करण के गाल में 2 थापर जोर जोर से लगाती है। का गाल में हाथ का छाप बैठ जाता है और उनकर दोनों गाल फूल जाता है।
उनकर पिताजी काम पर से आकर देखता है कि मेरे बेटे के गाल पर इतना बड़ा छाप बैठा हुआ है। लगा कि बेटा तुम्हें कौन मारा है इतना जोर जोर से। से कहता कि माँ मारी है। वैसे सौतेला माँ घर से आकर कहने लगी कि देखिए करण कहीं बाहर में खेलने हुए गए थे तो करण के इतना जोर से मारा है कि गाल में उनकर हाथ के छाप बैठ गया है। अपना पति से झूठ पर झूठ कितना बोलती है वो। पति से कहती है कि जो कोई मारा हो मैं तो काले उन्हें ढूंढ कर निकालूंगी। पड़ोस में एक गरीब माँ का बेटे थे। गरीब लड़का के पास जाती है सौतेला माँ आ कहती है कि देखो ये पैसा लो आ मैं जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे हमारा घर पर आकर बोलना। पति के सामने वैसे ही बोलना। सौतेला माँ वो लड़का का सिखा कर ले आती है या कहती है कि देखिए यही करण के हत्यारा है। यही लड़का करण के इतना जोर जोर से मारा है। पिताजी कहने लगे कि इतना जोर से क्यों मारा हमारा बेटा को तुम। कहने लगा कि हमें तो वो पत्थर चलाकर मारा हम जाकर उनकी गाल में 2 थप्पड़ जोर से लगा दिया। सौतेला माँ कहती है कि देख लड़का ऐसे अब कभी करण के तू नहीं मारेगा। तो वहाँ से चला गया। देखते करण 10 साल के हो गया और सौतेला माँ का बेटा 5 साल के हो गया। माँ का बच्चा बहुत शैतान था। लेकिन उनकी बेटा एक लड़का का जाकर पत्थर चलाकर मारता है। आकर उनकी बेटी के गाल पर 2 थप्पड़ जोर से बैठा देता है। उनको गाल पर दोनों गाल पर हाथ का छाप बैठ गया। पहली माँ जब अपना बेटा के देखी तो उनकी तो बहुत दर्द होने लगा। कौन शैतान मेरे बेटे को इतना जोर से मारा है कि उनकी गाल पर दोनों हाथ के छाप बैठ गया है। बेटा ले जाकर दिखाता है कि माँ यही लड़का हमें मारा है जोर से। तो सौतेली माँ वो लड़का के बहुत मार मारती है, बहुत मार मारती है। शनि भगवान वहाँ पर आ जाते हैं। कहते हैं कि तू जो उसे हत्यारा हत्यारा कहती है वो हत्यारा नहीं है, हत्यारिन तो तू है। कि तू अपना बेटे के गाल पर हाथ के छाप देख कर तुझे कितना दर्द होता है। दिन तू ऐसा ही करण के गाल पर मारी थी तब करण के दर्द नहीं हुआ। अपना बेटा का गाल पर छाप देख कर तुझे इतना दर्द होता है। बेटा तो वो लड़का का पत्थर मारे थे तो वो लड़का मारे थे तेरा बेटा को गाल पर। करण तो किसी को नहीं मारे थे। दोष क्या था कि कौआ को रोटी खिला रहा था, लिए तो तू करण को गाल पर मारकर दोनों हाथ के छाप बैठा दी। एक कौआ का क्या गलत काम है, ना गलत बात है। माँ शनि भगवान से माफी मांगने लगी कि शनि देव हमें माफ कर दीजिए। इन करण कहीं बाहर में गए हुए थे। बच्चे शनि भगवान का देख कर कहने लगा कि मैं तो कभी शनि भगवान के नहीं देखे थे और नहीं दर्शन किए थे। शनि भगवान का देखा भी दर्शन किया भी। भगवान का रूप तो हम लोग कभी नहीं देखे थे। भगवान सभी बच्चों को दर्शन दिखाकर अंतर ध्यान हो गए। समय करण वहाँ पर आप पहुँचता है। लगे कि बच्चों इतना भीड़ यहाँ पर क्यों है। बच्चा कहने लगे कि करण भैया देखो तुम्हारा जो सौतेला माँ है वो लड़का का कितना मारी है, बहुत मार मारी है। अगर शनि भगवान नहीं आकर बचाते तो तुम्हारा सौतेला माँ तो लड़का को मार डालती। भगवान तो ये बात भी कह रहे थे करण भैया का सौतेला माँ आपका एक दिन ऐसे ही गाल पर मारी थी। कहने लगे कि ये सब बात तुम्हें कैसे पता है। लोग कहने लगे कि करण भैया ये तो बात सारे बात शनि देव बताए हैं। कहने लगे कि हाँ बच्चों एक दिन सौतेला माँ मेरे को ऐसे ही गाल पर मारी थी, कौआ को रोटी खिलाने के मारी थी हमें। सब बच्चा लोग के बुझाने लगे, कहने लगे तो बच्चों लोग
कौआ महाराज तो शनि भगवान का वाहन होता है। लोग कौआ महाराज को भोजन कराया करो। लोग सवेरे जो नाश्ता करते हो वही नाश्ता से लेकर कौआ को भोजन कराया करो। पानी भी पिलाया करो। लोग पर शनि भगवान कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। और जब तुम लोग पर कोई मुसीबत पड़ जाएगा तब देखना शनि भगवान दौड़े चली आएंगे और तुम लोग का मुसीबत से बचा लेंगे। भगवान तो वो है कि दुखियारों लोग का दाता है। को भोजन कराने से शनि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कौआ महाराज शनि भगवान का या सवारी टांगते हैं। ये जो कौआ को भोजन कराते हैं उस पर शनि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चा लोग में एक बच्चा का दिल में छेदा था। माता पिता बहुत डॉक्टर वैद्य दिखाया, बाकिर उनकर दिल के छेद ठीक नहीं हुआ। करण का बात सुनकर सभी ने बच्चों कौआ का भोजन कराने लगा। बच्चा का दिल में छेदा था। वो बच्चा सुबह और दोपहरिया और शाम को कौआ का भोजन कराता। का भोजन कराने के कारण से इन शनि भगवान उनकर दिल के छेदा भर देते हैं। का आस्ते आस्ते शास्ति अच्छा होने लगा। दिन उनकी माँ कहती है कि मेरे बेटा तो एकदम से सुखा गया था, अभी तो मेरे बेटा को शास्त्री बहुत अच्छे लगता है। उनकर माता पिता फिर से डॉक्टर भिड़ी लेकर जाती है। पूरा शरीर का चेकअप करते हैं। कहने लगे कि ये तो चमत्कार हो गया, आपका बेटा को तो दिल में छेदा नहीं है, इसका तो छेद बंद हो गया है। आकर रात में सो गई। वही दिन शनि भगवान उनकी सपने में आकर कहने लगे तो तुम्हारा बेटा का दिल के छेदा भी बंद हो गया, तुम्हारा बेटा अच्छी तरह से ठीक भी हो गया। हो क्यों ठीक हो गया? महाराज मेरा वाहन है। मेरा बेटा मेरे कौओं को रोज भोजन करवाता है। लोग मेरे वाहन को भोजन करवाता है पर मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ, उनका सारा दुख हर लेती हूँ। देखो तुम्हारा बेटा के साथ वैसा ही हुआ है। कौआ को रोटी खिलाता है, बिस्कुट खिलाता है, भात खिलाता है। यही भोजन के चलते तुम्हारा बेटा का आज दुख सारा दूर हो गया है। दिन औरत वो शनिवार के दिन अपना द्वार पर शनि भगवान का धाम धूम से पूजा करती है। निर्जल उपवास होकर महाला का लोग बूढ़ी जवान बच्चों लोग के सब कोई के बुलाती है। कहती है कि मेरा द्वार पर शनि भगवान का पूजा है, सब लोग आइएगा, पूजा देखिएगा, प्रसाद खाइएगा। मन देव से पूजा करवाई तो बहुत धाम धूम से की। पूजा समाप्त होने पर सब लोग का पेट भर कर भोजन खिलाई। प्रसाद खोई फल मूंगे भर भर के प्रसाद खिलाई। पड़ोस के लोग कहने लगे कि तुम तो कभी शनि भगवान के पूजा नहीं करती हो, आज क्या बात है कि इतना धाम धूम से शनि भगवान के पूजा तुम कर रही हो? कहने लगी कि आज तो शनि भगवान चमत्कार कर दिए है। बेटे को तो दिल में छेदा था कि छेदा भी भर गया या सारा दुख मेरा बेटा को दूर हो गया। शनि भगवान का कृपा है कि शनि देव हमारा बेटा को ठीक कर दिया। खुशहाली में मैं धाम धूम से शनि भगवान का पूजा कर रही हूँ। पति पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे शनि भगवान, जैसे आप मेरे बेटे को ठीक कर दिया, मेरे बेटे पर कृपा किया, वैसे सब कोई पर कृपा कीजिए, सब कोई पर कृपा कीजिए। लोग का वैसा ही दुख हर लीजिए हे शनि देव, वैसा ही हर लीजिए। कहने वाला पर, हुंकारी पारने वाला पर, श्रद्धा भक्ति से जो आपका कथा सुनता है उन पर सब लोग पर कृपा कीजिए, सब लोग पर कृपा कीजिए। शनि देव की जय हो, शनि देव की जय हो।